हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज के हम लोग पॉलिटी सीरीज के अंतर्गत सेशन आपका ये 5 है। आज में कुछ पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपका पिछले साल के बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज का जो क्वेश्चन हमने मेनली लिया है आपका, वो ज़्यादातर क्वेश्चन न्यायपालिका चैप्टर से लिया है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन हमने आपका न्यायपालिका से लिया है, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं या न्यायालय का जो बहुत सारे निर्णय रहा है, वाद रहा है, उन सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले एक बात कि अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। आपको बहुत सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको नए-नए और नए कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया था? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया था आपका? तो ये आपका 1950 को किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ जितने सारे आर्टिकल है आपको याद रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गठन की बात कितना में किया गया है? तो अनुच्छेद आपका 124 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट एक आपका अभिलेख न्यायालय हुआ। आर्टिकल कितना में बताया गया आपका? 1 to 9, 129 आर्टिकल में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट एक आपका अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा? अभिलेख न्यायालय होगा। इसका मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय वो आपका एक कानून की तरह काम करता है और देश के पूरे क्षेत्र में लागू हुआ। हर राज्य और हर क्षेत्र में आपका वो वर्डिक्ट लागू होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में जो है आपका जो जज होते हैं, इनकी संख्या, जजेस की संख्या को कौन बढ़ा सकता है? ये आपका संसद बढ़ा सकता है। कौन बढ़ा सकता है? आपका संसद बढ़ा सकता है। जजों की संख्या में सुप्रीम कोर्ट की वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। और एक चीज और याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है, उनकी जो नियुक्ति होती है, आप लिखते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है किस सिस्टम से होता है आपका? ये पे कॉलेजियम सिस्टम से होता है। किससे होता है? कॉलेजियम। एक कॉलेजियम सिस्टम से होता है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, अब इसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है आपका? तो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है आपका? राष्ट्रपति। और जो हाई, यहाँ ये भी पढ़ लीजिए कि जो हाई कोर्ट होता है, वो हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है आपका? तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? ये आपका सुप्रीम कोर्ट की सलाह से, ठीक है, ये आपका राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, लेकिन नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो ये चीज आपको याद रखिएगा, चीफ जस्टिस का केस से बता रहे हैं आप। और इसमें इतना काफी है। और यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है, अनुच्छेद कितना में आपका? 52 में है। और राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत क्या लगाया जाता है आपका? महाभियोग लगाया जाता है। ये भी याद रखिए। अनुच्छेद 58 में क्या आपका? तो राष्ट्रपति की योग्यता की बात की गई है। और 54 में क्या है आपका? 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आपका उपबंध दिए गए।
तो राष्ट्रपति के बारे में इतना चीज याद रखिए। दूसरी बात कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा भंग करता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ये चीज याद रखिए। संयुक्त सत्र, जो संयुक्त सत्र होता है आपका संसद का, उसको कौन बुलाता है? आपका राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। अनुच्छेद कितना के तहत? 108 के तहत। तो ये इतना सारा चीज राष्ट्रपति के बारे में आपको याद रहना चाहिए। एक चीज और कि प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्या होता है आपका? तो ये हेड होता है आपका किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री। तो इतना चीज आपको याद रखना, ठीक है। और संसद के बारे में थोड़ा, एक मिनट, संसद के बारे में आप इधर बताते हैं। संसद के बारे में पढ़ लीजिए। संसद को क्या बोलते हैं हम लोग? इधर नहीं चलेगा फिर। संसद को हम लोग विधायिका बोलते हैं। संसद की चर्चा अनुच्छेद कितना में की गई? 79 में की गई है। 79 के अनुसार संसद के आपका दो भाग है, एक आपका लोकसभा, एक आपका राज्यसभा। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में की गई, लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में की गई। ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब एक बार देखिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं कि कौन सा कथन आपका सही है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि, एक मिनट पहले लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए भारत, एक मिनट क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका जज बनना तो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो, ये भी आपका जरूरी है अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कोई बनना चाहता है। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए, तो ये भी होगा आपका। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कम से कम 55 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। नहीं, ये आपका गलत है। ये क्या है? आपका गलत है। तीन स्टेटमेंट आपका ऊपर वाला सही है। एक्चुअली इससे पूछना चाहिए था कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। सही नहीं है, आपको पूछना चाहिए क्या होगा? गलत, ठीक है। तो गलत कौन सा है आपका? 4 नंबर, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। सुप्रीम, एक चीज याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आपका जज बनने के लिए या न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु की कोई चर्चा नहीं की गई संविधान में। न्यूनतम आयु की कोई चर्चा नहीं की गई संविधान में, ठीक है। इसलिए आपका जो 55 वर्ष का उम्र यहाँ पे दिया है, ये आपका स्टेटमेंट गलत बना रहा है। इसको 55 वर्ष को क्या कर रहा है आपका? गलत बना रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन में सुधारने के बाद सही नहीं गलत पूछेगा तब होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखिए। और इसके पहले हमने तो बताया आपको कि जो, एक मिनट यहाँ पे देना रहता है, कि हाई कोर्ट की जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो नियुक्ति कौन करता है? आपका इनकी नियुक्ति भी आपको राष्ट्रपति, अभी पिछले स्लाइड में हमने बताया आपको राष्ट्रपति ही करते हैं आपका, ठीक है। लेकिन ये आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई जो होते हैं, उनकी सलाह और राज्यपाल, ठीक है, जिस राज्य में आपको वो आपका हाई कोर्ट है, उस राज्य के राज्यपाल और सीजीआई के कंसल्टेंट से आपका परामर्श से हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति। तो ये भी आपको याद रखिए, पिछले साइड में ये चीज हमको, ये चीज हमने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी? तो इसको याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी? हाल ही में इनका कुछ महीने पहले निधन भी हो गया आपका। ये आपका फातिमा बीबी कौन बनी थी? आपका फातिमा बीबी। तो इसको याद रखना आपको कि फातिमा बीबी क्या हुआ था? आपका महिला जज बनी थी आपका। इसके अलावा कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट चीज आपका फातिमा बीबी से जुड़ा हुआ, ये कहाँ की रहने वाली थी? तो आपके केरला की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? ये आपका केरला की रहने वाली थी। ये भी आप याद रखिए।
इनका क्या केरला के रहने वाले थे। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है। और तीसरा कुछ वैसा है नहीं ज्यादा चीज याद रखने वाला। कुछ और आप तीसरी याद रख सकते हैं। नहीं चल रहा है क्या? एक मिनट दोस्तों। नहीं कर रहा। लैग क्यों करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखता हूँ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपका आ गया कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय हुआ है कौन सा अनुच्छेद में? इसको हमने चर्चा करी थी आपका पहले वीडियो में ही मैं कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट एक आपका अभिलेख न्यायालय हुआ, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में आपका 129 अनुच्छेद में है आपका। ठीक है, कितना है आर्टिकल 1 to 9 में। और आर्टिकल 1 to 4 में क्या है आपका? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, तो बताइए आपको फर्स्ट स्लाइड में हमने चर्चा किया 1 to 4 में क्या आपका सुप्रीम कोर्ट का जो है स्थापना की बात की गई है और गठन अनुच्छेद 124 से बात की गई है आपका। अनुच्छेद 129 में क्या आपका सुप्रीम कोर्ट एक आपका अभिलेख न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 143 में आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम बार बार आता है कि उच्चतम न्यायालय से जो है आपका सुप्रीम कोर्ट से आपका वो क्या बोलते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति किसी टॉपिक पर जहां उनको जरूरत लगे सलाह ले सकता है। तो अनुच्छेद 143 में इसकी चर्चा की गई है। चलिए, इसमें इतना काफी